Audio Jungle. Audio Jungle. एबी न्यूज़ की टीम इस समय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर में हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि विगत 300 प्लस दिनों से कुछ सत्याग्रही बैठे हुए हैं जिनकी कुछ मांगे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आखिर क्या है भ्रष्टाचार और किस किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस लोक निर्माण विभाग में, हम लोग इसी संबंध में, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का बैनर तले यहाँ पे सत्याग्रही बैठे हुए हैं, जिनका मोटो ही यही है कि एंटी करप्शन मिशन और मुहिम को आगे बढ़ाना। इसी के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र मिश्रा जी। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, क्या वजह है यहाँ आने की? यहाँ आने की वजह है कि जो सरकार की ढुलमुल नीति है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का यहाँ सफाया है और भ्रष्टाचार में आकंठ शासकीय और प्रशासकीय तंत्र डूबा नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी में लोकतंत्र का किस कदर तानाशाही है, कैसे चीरहरण हो रहा है संवैधानिक व्यवस्थाओं का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 333 दिनों से चरणबद्ध अभियान के क्रम में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर सीएजी रिपोर्ट के कारित भ्रष्टाचार उजागर किए गए, उस मुद्दों पर बैठा गया है। तो जब सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकार के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस का तिलस्म टूटता स्वतः नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए सर, तो क्या वजह है कि 300 दिन तो बहुत होते हैं, अभी तक किन किन लोगों ने संज्ञान लिया आपकी इस बैठक पर, इस जो सत्याग्रह संकल्प आप जारी रखे हुए हैं? सत्याग्रह संकल्प पर तो ये कहा जाए कि 10 महीनों तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जिम्मेदार लोक सेवक ने संज्ञान नहीं लिया। इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कितनी बार शहर में आए, एक बार भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि कोई धरनारत उनके गृह जनपद में बैठा है, क्यों बैठा है। और ये मुद्दा मालूम है, चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन है, इसलिए मुद्दा मालूम है कि सीएजी रिपोर्ट पर आधारित मुद्दे पर भ्रष्टाचार पर हम बैठे हैं। और इसको नज़रअंदाज करना कहीं न कहीं इस बात का इशारा है कि शासकीय और प्रशासकीय तंत्र का भ्रष्टाचार पर चोली दामन का साथ है। क्या क्या संकल्प में आपने मांगे रखी हैं? हमने मांगे रखी कि जो यहाँ फील्ड वर्कर कैशियर बन के काम कर रहा उसे बैक किया जाए, उसे उसके अनुकूल पदों पर रखा जाए, उसके द्वारा जो भ्रष्टाचारकारी अपराध किए गए हैं उस पर कार्रवाई की जाए। सीएजी में जो अरबों खरबों के भ्रष्टाचार उजागर किए गए हैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार से हुई राजस्व के छत की रिकवरी कराई जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की रकम आम जनता के कंधों पर लगता है और उसकी रिकवरी आम जनता से की जाती है। तो ये आम जनता से भ्रष्टाचारियों की रिकवरी की जाए, ये तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जनहित याचिका करने के लिए संकल्पित है। अगर देखा जाए तो ये एक लंबा समय है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है, तो क्या अन्य कोई हथकंडा भी आप अपनाने के लिए विवश हो जाएंगे? हम लोग गांधी के अनुयायी हैं और सत्याग्रह संकल्प शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अभी आग्रह कर रहे हैं, और रण करना होगा तो न्यायालय की पद्धति से रण करेंगे। कुछ अंतिम तौर पर कहना चाहेंगे ताकि प्रशासन हमारे जरिए सुन सके इस बात को? अंतिम तौर पर हम ये कहना चाहेंगे, अगर सीएम सिटी में लोक सेवकों को या व्यवस्था के पोस्टों को अगर शर्म आती हो तो हमें 12 जुलाई को भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे सत्याग्रह संकल्प के प्रथम वर्षगांठ मनाने से पहले मांगे पूरी करें, अन्यथा ये भ्रष्टाचार पर सत्याग्रह संकल्प की प्रथम वर्षगांठ मुख्य अभियंता कार्यालय पर मनाई जाएगी, जो शासकीय और प्रशासकीय तंत्र पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कालिक पोतने के समान होगा। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं ये शैलेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूरे होने से पहले मैं चाहूँगा कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर के ठोस कार्रवाई करे, ताकि हम इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए या संकल्प पे सत्याग्रह बैठने के लिए विवश ना हो। धन्यवाद।